जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्यु दंड पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शंस है ए जापान, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अमेरिका ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्यु दंड पर रोक लगा दी है। दोस्तों अमेरिकी न्याय विभाग ने नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए संघीय फांसी पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अभियान की वेबसाइट पर कहा था कि वह संघीय स्तर पर मृत्युदंड की समाप्ति के लिए कानून बनाएंगे और राज्यों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों अब इन्होंने संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने संघीय फांसी पर रोक लगा दी। तो दोस्तों याद रखें, यह फैसला किसने दिया है? अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने। और वर्तमान में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन है? मैरिक गारलैंड, जिन्होंने यह फैसला दिया है कि संघीय फांसी पर रोक लगा दी जाए। अब दोस्तों नजर डालें अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। साथ ही दोस्तों याद रखें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के बारे में ज़्यादा विस्तृत से जानने के लिए आप हमारी 4 तारीख की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको पूरी तरह से अमेरिका को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर अमेरिका को इतने ही शॉर्ट में निपटा कर देखते हैं। दोस्तों आज का अगला प्रश्न, है प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स एंड ड्रॉट हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड एंड ड्रॉट हाल ही में भारत के राजस्थान राज्य से शुरू किया गया है। दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC की एक परियोजना है। तो दोस्तों कौन से आयोग की परियोजना है? याद रखना है, खादी और ग्रामोद्योग परियोजना की एक परियोजना है जो शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने का प्रयास करती है। इसे राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मांडवा से लॉन्च किया गया था। दोस्तों याद रखें, यह जो प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा, एक गांव है, आदिवासी गांव है जो राजस्थान का, वहाँ से लॉन्च किया गया है। जिले का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, उदयपुर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, राज्य का नहीं तो जिले का नाम पूछ ही लेगा। ठीक है दोस्तों, यह अद्वितीय और अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक अभ्यास है जो मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका और बहुविषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ति करता है। दोस्तों इसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए KVIC के खादी बांस महोत्सव के हिस्से में के रूप में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों याद रखें, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब? स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग मतलब KVIC के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। कौन सा? प्रोजेक्ट बोल्ड। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, पूरे फैक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है। अब नजर डालेंगे हम राजस्थान की तरफ, तो जैसे देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो पाकिस्तान से और राजकीय सीमा देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से इसकी राजकीय सीमा लगती है। अब दोस्तों इसकी हम अधिक डिटेल से देखेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि राजस्थान के 22वें मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी राज्य आपको पता है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। राजस्थान में स्थित झीलें देखें तो सांभर झील, जयसमंद झील, पचवदरा झील, राजसमंद झील, डीडवाना झील, बालसमंद झील। तो दोस्तों जहाँ समंद आए याद रखना है, यह झील राजस्थान से है। लुणकरणसर झील और अनासागर झील और फलौदी झील कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में। इतनी झीलें हैं जो आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील भी है, सांभर झील ही है, जिसे याद रखना है आपको, और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में बहने वाली मुख्य नदियाँ देखें तो लूनी, बनास, काली सिंध और चंबल यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों याद रखें, चंबल नदी पर प्रमुख कौन कौन सी परियोजना है? तो याद रखना है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, जिसमें से गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि
जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैरेज कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। दोस्तों राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान को महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है तथा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखना है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और भारत का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान के ऑलमोस्ट 60% एरिया को कवर करता है। दोस्तों कितना? 60% एरिया को कवर करता है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि थार रेगिस्तान राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करता है, तो याद रखना है दोस्तों 60%। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर हम राजस्थान में स्थित, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। याद रखना है दोस्तों कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये सब राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में स्थित बिजली संयंत्र देखें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। कौन सा? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। जवाहर सागर पनबिजली स्टेशन, माही बजाज सागर पनबिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये सब राजस्थान में स्थित हैं। दोस्तों देखें अगर राजस्थान की अदर डिटेल्स को आगे, तो राजस्थान के सबसे पहले प्रमुख शहरों के उपनाम देखें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर शहर को सफ़ेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस, तीन उपनाम है उदयपुर के। याद रखना है दोस्तों, सफ़ेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस उदयपुर के उपनाम है। और दोस्तों जोधपुर के दो उपनाम है, ब्लू सिटी और सन सिटी, जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र के दौरान, दोस्तों याद रखें कौन सा सत्र था? 43वां सत्र था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ था यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति का 43वां सत्र, जिसके दौरान भारत के गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों भारत का जयपुर शहर यानी पिंक सिटी भारत की किसमें? यूनेस्को विश्व हेरिटेज सूची में शामिल है। दोस्तों दुनिया भर में अपनी सफ़ेदी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। एक और ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है यहाँ का प्रसिद्ध मकराना के मार्बल, जो कि अपनी सफ़ेदी के लिए प्रसिद्ध हैं। आरबीआई जयपुर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। तो दोस्तों आरबीआई स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? जयपुर में। मणिपुर के बाद राजस्थान उन्मादी भीड़ की हिस्सा को लेकर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो दोस्तों मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ की हिंसा को लेकर देश में कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है? मणिपुर। और दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों देश का पहला राज्य कौन सा है जो जैव ईंधन नीति लागू की है जिसने? तो वह राजस्थान है। राजस्थान के अन्य तथ्य और समझेंगे दोस्तों, अभी बाकी हैं जो। तो राजस्थान की एक छोटी सी पहले तो एक कहानी सुनिए दोस्तों, एक कहानी समझे या कुछ भी इसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव हीसल की पायल जांगिड़ को बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा। दोस्तों चेंज मेकर अवार्ड से किसको नवाजा गया? पायल जांगिड़ को, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। कौन से फाउंडेशन ने नवाजा? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने नवाजा। पायल को यह सम्मान उसी कार्यक्रम में मिला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों याद रखें ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड किसे मिला? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह भी किसने दिया था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। दोस्तों आखिरी पॉइंट है राजस्थान का। राजस्थान सरकार ने मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू और मिनरल ऑयल से बने पान मसाले और सुगंधित सुपारी के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया गया है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद यह प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य है। तो दोस्तों सबसे पहले इन सारे पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? महाराष्ट्र राज्य ने, दूसरा बिहार ने और तीसरा लगाया राजस्थान ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखिका का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है ए रश्मि देसाई, बी फातिमा प्रवीण, सी राधिका जोशी और डी कविता राव। तो दोस्तों याद रखें लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक की लेखिका कविता राव हैं। दोस्तों यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानी को पुनः प्राप्त करती है जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया जाता है। कविता राव की लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ
इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के इस अंश में रुखमाबाई रावत की कहानी है। रुखमाबाई रावत एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच एक बाल वधू के रूप में अपनी शादी से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में शामिल होने के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों यह किसके ऊपर है आपको याद रखना है, रुखमाबाई रावत के ऊपर है। कौन सी पुस्तक का नाम भी याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, और इसकी लेखिका कौन है तो कविता राव। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है। आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी गुजरात, सी केरल और डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर बताने के पहले आपको बता दें कि यह प्रश्न किस किस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए इसका आंसर सही होगा झारखंड। अब आपको इस प्रश्न के तरीके बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला किसने रखी, तो आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा ने। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में झारखंड में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है, तो इसका आंसर होगा 5। अब आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में इन्होंने यह आधारशिला रखी है। उन्होंने साथ ही पश्चिमी सिंहभूमि के हाट, गम्हरिया और मझगवां प्रखंडों में एकलव्य विद्यालयों का भी शिलान्यास किया है। इससे झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल की सुविधा होगी। आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में 480 छात्र अध्ययन करेंगे। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम झारखंड की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड। इसकी अगर सीमाएं देखें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों अब झारखंड के बारे में अन्य जानकारी देखेंगे तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। याद रखना दोस्तों किस राज्य से अलग होकर, बिहार राज्य से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राज्यपाल वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। दोस्तों याद रखें झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। दोस्तों झारखंड में स्थित बांध देखें तो पंचेत बांध धनबाद जिले के दामोदर नदी के पार बनाया गया है। याद रखना है दोस्तों झारखंड में प्रमुख एक बांध है, कौन सा है, पंचेत बांध है। कौन सी नदी पर है तो दामोदर नदी पर है। और कौन से जिले में है तो धनबाद जिले में। दोस्तों झारखंड में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पलामू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू बाघ अभ्यारण्य अलग है दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है, कौन से, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, झारखंड में। झारखंड में स्थित जलप्रपात देखें तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची में स्थित है। हिरनी जलप्रपात है, यह भी रांची में स्थित है। और पंचघाघ झरना है जो कि खूंटी में स्थित है। दोस्तों याद रखें हुंडरू जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात कहाँ है, रांची में। और पंचघाघ झरना कहाँ है तो यह खूंटी में है। दोस्तों अब झारखंड के शहरों के उपनाम देखें तो झारखंड के धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। झारखंड के जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। किसको दोस्तों, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड से संबंधित है। याद रखना दोस्तों कौन सी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है तो झारखंड से संबंधित है। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। देखते हैं दोस्तों झारखंड की आगे की डिटेल्स। तो आपको बता दें कि मीठी क्रांति योजना झारखंड से संबंधित है। एक तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड से हो गई, एक दूसरी मीठी क्रांति योजना झारखंड से संबंधित है। इस योजना के तहत 1207 किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम झारखंड के रांची में आयोजित हुआ। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का कार्यक्रम हुआ था रांची में, तो याद रखना है आपको। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में झारखंड सबसे आगे है। तो दोस्तों कौन सी मामले में, गरीबी कम करने के मामले में, और कौन सी रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है यह दोस्तों। और रिपोर्ट किसने जारी की थी, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अनुसार झारखंड गरीबी कम करने में सबसे आगे था। भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक झारखंड में बनाया जाएगा, तो याद रखना है भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक कहाँ, झारखंड में।
भारत का पहला खादी मॉल रांची झारखंड में बना। तो दोस्तों भारत का पहला खादी मॉल कहाँ, रांची में बना, झारखंड में। झारखंड के धनबाद जिले ने संचयन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी 254 जिलों की ताज़ा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर तेलंगाना का महबूब नगर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का कासगंज है। दोस्तों तीनों याद रखने हैं आपको। कौन सा कि जिले जल संचयन में किसने पहला स्थान हासिल किया, तो धनबाद ने। दूसरा स्थान हासिल किया किसने, तो महबूब नगर ने, जो कि तेलंगाना में है। और तीसरा कासगंज जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यह टोटल कितने 254 जिलों की ताज़ा रैंकिंग थी जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। उसमें झारखंड के धनबाद जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। झारखंड के अन्य तथ्य और देखेंगे दोस्तों, तो भारतीय रेलवे ने देश के 5500 स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा दी है। और झारखंड का महुआ मिलान रेलवे स्टेशन यह सुविधा पाने वाला देश का 5500वां स्टेशन बन गया है। दोस्तों कभी कभार ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है 5500वां या 5500वां स्टेशन कौन सा बना है जिस पर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो वह झारखंड का महुआ मिलान रेलवे स्टेशन। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना की तेलिया रूमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जीआई टैग किस किस को दिया गया है, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रूमाल को दिया गया है जीआई टैग यहाँ पर। दोस्तों झारखंड सरकार ने हाल ही में 3 कल्याणकारी कार्यक्रम, बिरसा हरित ग्राम योजना पहला, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना दूसरा और पोतो हो खेल विकास योजना तीसरा शुरू किए हैं, जो निवासी श्रमिकों और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित हैं। दोस्तों याद रखना आपसे, बिरसा हरित प्रोग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना पूछ ली जाए अगर इनमें से कोई भी कि किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से। झारखंड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की थी। तो दोस्तों मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की, केरल ने। और दूसरे नंबर पर कौन करने जा रहा है, तो झारखंड। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है। आपके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वेरस्टैपेन, सी सेबेस्टियन बीटल और डी निको रोजबर्ग। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मैक्स वेरस्टैपेन ने फार्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली है। दोस्तों फार्मूला 1 की ट्रैक पर मैक्स वेरस्टैपेन जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच उन्होंने फ्रेंच ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री और अब ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के तौर पर लगातार 3 रेस जीते हैं। दोस्तों इन्होंने 3 रेस जीते हैं, इससे हमें यह सुविधा है कि हमें इन तीनों ट्रॉफियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, फ्रेंच ग्रां प्री रेस का, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री और ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, क्योंकि प्लेयर तो एक ही है जो जीते हैं और जीते ही का ही पूछा जाता है। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने ही तीनों जीते हैं और यह उनकी करियर की लगातार पहली बार ऐसा है जब उन्होंने लगातार 3 रेस जीते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। आपके ऑप्शन है ए स्मृति मंधाना, बी शेफाली वर्मा, सी दीप्ति शर्मा और डी मिताली राज। तो दोस्तों याद रखें, मिताली राज महिला क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों मिताली राज ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा है। 38 साल की मिताली राज के अब अंतर्राष्ट्रीय करियर में 10,337 रन हो गए हैं। एडवर्ड के नाम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,273 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस सूची में न्यूजीलैंड की सूजी वेट्स 7,849 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। शीर्ष 5 में स्टेफनी टेलर 7,832 और मैग लैनिंग 7,024 हैं। दोस्तों याद रखना है, चौथे नंबर पर कौन है, स्टेफनी टेलर, और 5वें नंबर पर मैग लैनिंग, पहले पर मिताली राज और दूसरे पर कौन आएंगी अब, चार्लोट एडवर्ड, जो कि आप लिस्ट में भी देख सकते हैं। दोस्तों मिताली अब तक 11 टेस्ट, 216 एक दिवसीय और 89 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में महिलाओं के खेल के इतिहास में सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी है। तो सबसे ज़्यादा मैच महिलाओं के क्रिकेट इतिहास में किसने खेले हैं, तो वह भी मिताली राज ने ही। और सबसे ज़्यादा उम्र तक खेलने का मतलब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक
क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड भी अभी कुछ दिन पहले मिताली राज ने बनाया था, 22 साल तक खेलने का रिकॉर्ड। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों के मुताबिक कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन होगी। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन से ही याद कर लें, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला, और दूसरी कौन थी, सुनीता विलियम्स। तीसरी कौन होगी अब आपको बताना है, तो आपके ऑप्शन है ए सुमित्रा चटर्जी, बी प्रतिभा सिन्हा, सी शिरीषा बांदला और डी भारती कुमारी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही की खबरों के मुताबिक कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होगी। दोस्तों शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के BSS यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली है। दोस्तों किस दिन उड़ान भरेंगी है, 11 जुलाई को भरेंगी। वॉशिंगटन DC में वर्जिन गैलेक्टिक में सरकारी मामलों की उपाध्यक्ष, कौन में, वर्जिन गैलेक्टिक में यह क्या है, सरकारी मामलों की उपाध्यक्ष हैं। बांदला अपने बॉस और समूह के संस्थापक अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन और 4 अन्य लोगों के साथ कंपनी के अंतरिक्ष यान में यात्रा करेंगी। शिरीषा बांदला भारत में आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। तो दोस्तों याद रखना है, शिरीषा बांदला भारत के किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। पहली कौन, कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम्स और तीसरी शिरीषा बांदला। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्स्टन बारहोल्म ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वह किस देश के हैं। आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्वीडन और डी नॉर्वे। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न से ही एक फैक्ट याद कर लें, अगर आपसे पूछा जाए कि 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड अब किसके नाम है, तो कार्स्टन बारहोल्म के, जो कि नॉर्वे देश के निवासी हैं। दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड 29 साल तक अमेरिकी हर्डलर केविन यंग के नाम था। उनका 46.78 सेकंड का मार्क 1992 के बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक में स्थापित किया गया था, जिसे अंततः बारहोल्म द्वारा 46.70 सेकंड के आधिकारिक समय के साथ तोड़ा गया है। तो दोस्तों 400 मीटर की रेस में इन्होंने, जो कि बारहोल्म कार्स्टन हैं, इन्होंने कितना समय लिया है, तो 46.70 सेकंड लिया है इन्होंने समय, आधिकारिक समय। और पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, तो केविन यंग के, जो कि अमेरिका के थे। अब यह रिकॉर्ड किसके नाम है, तो कार्स्टन बारहोल्म के नाम है, जो कि नॉर्वे के हैं। नजर डालेंगे दोस्तों नॉर्वे की तरफ, तो नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन तथा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे की प्रधानमंत्री वर्तमान में एर्ना सोलबर्ग हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शन है ए बिजनेस इंडिया, बी इन्वेस्ट इंडिया, सी टाटा ग्रुप और डी HDFC ग्रुप। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। दोस्तों यह सम्मान OCO ग्लोबल द्वारा किया जाता है। दोस्तों OCO ग्लोबल विदेशी निवेश पर एक अग्रणी प्राधिकरण है और आर्थिक विकास सेवाओं, उत्पादों और अद्वितीय कंपनी मूल्यांकन टूल की एक श्रृंखला प्रदान करता है। दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। दोस्तों याद रखें, इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। और किसके तहत हुई थी, तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। दोस्तों यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशक, लक्ष्यीकरण और नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा विभाग, सी इसरो और डी नासा। तो दोस्तों सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग आ रहा होगा, जो कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में इसरो ने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सैटेलाइट
टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाएगा। दोस्तों हम नज़र डालेंगे इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ, तो आपको बता दें इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है तथा इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। दोस्तों वर्तमान में अगर इसरो के निदेशक देखें तो डॉक्टर के शिवान यहाँ के निदेशक हैं। और अगर यहाँ का हम प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह देखें जहाँ से ऑलमोस्ट पूरे ही रॉकेट या सैटेलाइट ये लॉन्च करता है इसरो अपने, तो उस अंतरिक्ष बंदरगाह का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्री हरिकोटा द्वीप पर। और यह किसके राज्य के अंतर्गत आता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।